हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12 जीव विज्ञान के बहुकल्पीय प्रश्न यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग ये प्रश्न हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि अगर ये प्रश्न नहीं पूछे गए तो समझो जीव विज्ञान में कुछ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो प्रश्न पूछे गए मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आज की इस वीडियो में आया हूँ। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में हम सभी लोग टॉप 20 यानी कि टॉप 20 सबसे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, बहुकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है उल्टा सीधा दोनों वनीय पारितंत्र में उल्टा। तो दो सीधा होता है, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। तो प्रश्न नंबर दूसरा हमारा दिया गया, समबीजाणुक अवस्था पाई जाती है शैवालों में, कवकों में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में। तो टेरिडोफाइट्स में जो है समबीजाणुक अवस्था पाई जाती है। प्रश्न नंबर तीसरा, हरित ग्रह प्रभाव का मुख्य कारण क्या है? CFC, CH4, CO2, CO। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही हरित ग्रह का मुख्य कारण है। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा हमारा दिया गया, मानव में 23वें जोड़े के गुणसूत्र की एकाधिसूत्री से होता है। यानी कि अगर एक गुणसूत्र 23वें जोड़े में अगर एक गुणसूत्र बढ़ जाता है तो क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया। तो टर्नर सिंड्रोम जो है एक गुणसूत्र की एकाधिसूत्री से होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर पांचवा हमारा दिया गया है, DNA खंड होता है धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन, कभी धनावेशित कभी ऋणावेशित। तो जो क्या होता है? DNA खंड हमारा क्या होता है? ऋणावेशित होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 6 दिया गया है, निमोनिया का कारक है जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सभी। तो ये सभी यानी कि निमोनिया किसके कारण भी होता है? जीवाणु के कारण भी होता है, विषाणु के कारण भी होता है, कवक के कारण भी निमोनिया हो जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, द्विनिषेचन क्रिया होती है शैवालों में, ब्रायोफाइटा में, आवृत बीजी पौधों में, अनावृत बीजी पौधों में। तो आवृत बीजी पौधों में जो है द्विनिषेचन की क्रिया होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 हमारा दिया गया है, DNA का गुणन कहलाता है अनुवादन, ट्रांसडक्शन, अनुलेखन, द्विगुणन। तो DNA का गुणन क्या कहलाता है? द्विगुणन कहलाता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 9, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना हमारे देश में हुई थी 1982 में, 1986 में, 1988 में, 1990 में। तो 1986 में, यानी कि भारत में सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में जैव प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई थी। गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 10वां, विभिन्नताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? जीव द्रव्य के एकत्रीकरण से, संकरण से, उत्परिवर्तन से, उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से, यानी कि विभिन्नताएं किसके कारण? जीव द्रव्य के एकत्रीकरण से, संकरण से, उत्परिवर्तन से, यानी कि सभी के कारण ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, द्विनिषेचन की खोज किसने की थी? लियोनहॉक ने, नवासिन ने, हाफमिन्स्टर ने, स्टार्सबर्गर ने। तो नवासिन ने जो है द्विनिषेचन की खोज की थी। प्रश्न नंबर हमारा कौन? ऑप्शन नंबर हमारा कौन? दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं, निम्नलिखित बीटी फसलों में कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जाती है? कपास, बैंगन, सोयाबीन, मक्का। तो जो कपास जो है भारत में किसानों द्वारा उगाई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर हमारा 13, ल्यूरोन परत होता है भ्रूण में, बीजांडकाय में, भ्रूणपोष में, अंतरस्त्वचा में। तो भ्रूणपोष में जो है ल्यूरोन परत होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 हमारा दिया गया है, मानव में त्वचा के रंग की वंशागत है एक जीनी, लिंग संलग्न, बहुविकल्पी, बहुजीनी। तो बहुजीनी जो है मानव में त्वचा के रंग की वंशागत है। के बाद प्रश्न नंबर 15, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज की थी आर्बन ने, नाथन्स ने, कैरीमुलिस ने, फ्लेमिंग ने। तो कैरीमुलिस ने जो है पॉलीमरेज श्रृंखला की खोज की थी। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, पूना में। तो दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये डियर स्टूडेंट, आप पेपर उठाकर देख लेना, ये सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी पेपर में पूछे जरूर गए हैं, यानी कि जो पूछे गए सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को मैं बता रहा हूँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है कपास, पपीता, टमाटर, सोयाबीन। तो टमाटर जो है पहला आनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है, यानी कि खाने वाले पौधों में से जो है टमाटर ही आनुवांशिक रूपांतरित पहला पौधा
है। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है चिकित्सा से, उद्योगों से, कृषि से, समुद्री जीवों से। तो उद्योगों से जो है जीव ग्रीन जैव प्रौद्योगिकी संबंधित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 19, फसल चक्र का उद्देश्य है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता को घटाना, भूमि अपर्दन रोकना, जल अपरदन रोकना। तो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? फसल चक्र। यानी कि फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना। अब यानी कि प्रश्न हमारा 20वां यानी कि लास्टवां प्रश्न देखते हैं। लास्टवां प्रश्न हमारा दिया गया सूक्ष्म प्रवर्धक की एक तकनीक है कायिक संकरण, कायिक भ्रूण जनन, जीव द्रव्यक संलयन, भ्रूण उद्धार। तो कायिक भ्रूण जनन जो है सूक्ष्म प्रवर्धन की एक तकनीक है। अगर डियर स्टूडेंट आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं और आप अच्छे से तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में जाए और अच्छे से अच्छे मार्कों को बोर्ड एग्जाम में अचीव करें।